तो दोस्तों, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, यानी कि राहु जिसको जीवन में बहुत कुछ अच्छा देना शुरू कर दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी कि व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, पर यही राहु अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो जीवन में कई परेशानियां भी दे देता है। आज हम बात करने वाले हैं राहु 3 भाव में पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राहु को समझें। राहु एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को पल में ही अमीर और पल में ही गरीब या फिर पल में ही परेशान और पल में ही खुश करने वाली शक्ति है। और ऐसी शक्ति का नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी कुंडली में राहु एक अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा, चाहे वो मदद हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हों, इनको अचानक मिलती हैं। यानी कि अनएक्सपेक्टेड, किसी चीज़ का अंदेशा नहीं होता है, कोई सोची नहीं होती है चीज़, पर इनको मिल जाती है। अगर ये इनके दिमाग में ही ऐसे ख्याल आते हैं कि इनको आगे बढ़ने के मौके मिलते रहें। पर हर एक की किस्मत में, हर एक ग्रह की अगर हम बात करें, ग्रह एक तयशुदा मात्रा में जीवन में प्रॉब्लम्स भी देते हैं। हर एक की किस्मत अच्छी नहीं है। कई लोगों की किस्मत में कुछ ग्रह, अच्छे से अच्छे ग्रह भी जो लोगों की, दूसरों के जीवन में अच्छा असर दे रहे होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक लोगों के जीवन में वही अच्छा ग्रह एक बुरे असर दे रहा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं राहु के तीसरे भाव के बारे में। राहु तीसरे भाव में काफ़ी शुभ माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च स्थान पर माने जाते हैं। यानी कि एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर व्यक्ति अपने कर्म से, यानी कि अपनी एफर्ट्स से बहुत कुछ कमा लेता है। राहु तीसरे घर में अगर हैं और वो पॉजिटिव हैं तो व्यक्ति की हथेली से पहचान हो जाएगी। हथेली गहरी होती है। अगर हम ऐसे करके हाथ करें तो ये जितनी गहरी होगी, समझ लीजिए उतना धन कमाने योग्य ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिख कर भेज दिया है। व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है और इतना धन कमाता है, धन की कोई कमी नहीं होती है। व्यक्ति मरने के बाद भी इतना धन छोड़कर जाता है कि अपने परिवार वालों को सुख संपन्नता देकर जाए। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा नहीं होता है, अगर होता है तो उतर जाता है। संतान की बहुतायत होती है, संतान की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों के घर लड़का संतान या फिर वारिस की अगर हम बात करें, वारिस जरूर होती है। बाकी बच्चों को लेके कोई परेशानी नहीं होती है। अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि फ्यूचर्स के इंसिडेंसेस को ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं, क्या होने वाला भविष्य में, उसके डिसीजंस पहले ले लेते हैं। उनको आभास हो जाता है, उनको सपना आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। इस तरह से राहु तीसरे वाले व्यक्ति अपना भविष्य देख सकते हैं, अपने आने वाले कल को देखकर अपने उसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। अब तीसरे राहु वालों के लिए अगर तरक्की का अगर हम टाइम पीरियड बात करें तो टाइम पीरियड बहुत ही कम उम्र में लोगों के इसमें देखने को आ जाता है। 22 से लेकर 25 वर्ष की उम्र में ऐसे लोग तरक्कियों की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि ये आगे बढ़ जाएं, और इनको कई बार लोगों की सपोर्ट प्राप्त हो जाती है, कई बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, कई बार ऐसे काम शुरू कर देते हैं या फिर घर की ऐसी जिम्मेवारियों में आ जाते हैं कि इनका एक भाग्य उदय का दौर इनका शुरू हो जाता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए, अब राहु महाराज सभी के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे नहीं हैं तीसरे भाव में, तब ऐसे केस में क्या होगा? सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति अपनों के कारण लूट मार का शिकार होगा। अपनों, जो भी अपने होंगे, रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, दोस्त होंगे, कुछ भी होंगे, ये लोग व्यक्ति को लूटेंगे, खाएंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनों से परेशानियां झेलेगा, और जितना इनको खिलाएगा ये बस खाऊ मीत की तरह होते हैं। लोग खाएंगे इसका, और बाद में जब इसको एक्चुअल में ज़रूरत होगी तो कोई खड़ा नहीं होगा। परेशानी में इसको छोड़ देंगे और इसकी अच्छे दिनों में इसके साथ चिपके रहेंगे जोंक की तरह। ऐसे व्यक्ति के कहीं ना कहीं औलाद संबंधी कष्ट रहते हैं। कई बार इनको औलाद नहीं होती है। 34 वर्ष तक ये संतान संबंधी कष्ट को लेकर झेलते रहते हैं जीवन को। और कई बार अगर मान लो बच्चा हो भी जाए तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। ये तीसरे राहु के परेशानियों वाले योग हैं। तीसरे राहु को, जिसके भी तीसरे भाव के राहु है, ऐसे लोगों को कीप डिस्टेंस वाली एक नीति अपने जीवन में अपना के रखनी चाहिए, कि क्योंकि इसको व्यक्ति वही लूटेंगे जो अपने होंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। तो धन का नुकसान हमेशा ऐसा व्यक्ति इसी कारणों से उठाता है। कई बार आपने देखा होगा व्यक्तियों की जुबान में थुथलाहट होती है, कोई ना कोई जुबान के नुक्स होते हैं, कोई ना कोई जुबान संबंधी प्रॉब्लम होती है लोगों को, टंग कैंसर होता है या जुबान की कोई परेशानियां आ जाती हैं। लोग लेट बोलते हैं या लेट लोगों को समझ में आती है उनकी बातें, अपनी बातों को अट्रैक्शन भरे लहजे में नहीं बोल पाते हैं।
हैं। तीसरे राहु में ऐसी खासकर प्रॉब्लम आती है जो बुध संबंधी प्रॉब्लम देते हैं आपको, क्योंकि बुध आपकी ज़ुबान है और यहाँ पर ज़ुबान के कहीं ना कहीं नुक्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपने जीवन में बर्बाद रहे, पर उनकी संतान या औलाद ने कहीं ना कहीं जीवन की, एक परिवार की एक बागडोर संभाल ली। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में 36 वर्ष के बाद गिरावट का दौर शुरू हो जाता है, और जो ये गिरावट के दौर को संभालता है वो घर का बच्चा संभालता है। यानी कि ऐसे लोगों की खुद की ज़िंदगी तो एक तरह से ख़राब हो चुकी होती है, पर बागडोर संभालने के लिए बच्चे संभाल लेते हैं। बच्चे किसी न किसी तरीके से घर का खर्च, ये सब कुछ काम धंधा करके कुछ ना कुछ अपना किसी तरीके से रोज़ी रोटी का गुजर शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है, आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे घर में पड़े रहते हैं, तो कई बार ऐसे राहु तीसरे वाले व्यक्ति का जीवन घर में पड़े रहने की तरह ही होता है, बस चारपाई तोड़ो, घर के लोग बाकी काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सी इंडिकेशंस हैं, पर जो ज़रूरी मैंने आपको समझाने और आपको इजीली समझ आए उस पर ज़ोर डालकर आपको चीज़ें समझाई हैं। ऐसे ही और पार्ट्स में मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ें पता लग जाएं। बाकी इनसे संबंधित डिटेल वीडियो और भी है जिनमें उपाय वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको सर्च कर सकते हो, उनसे संबंधित उपाय समझ सकते हो। तो मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।